एग्जाम टाइम ना वो टाइम होता है जब हम अपने आप को सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं पूरे साल में। और अभी पिछले कुछ दिनों में जो हसल चल रही है, जो हड़बड़ी चल रही है, उसमें हम एक सांस लेना भूल गए। उसमें हमें भूल गए दैट वी हैव अ लाइफ टू। सबसे ज़्यादा प्रेशराइज अगर कभी फील होता है तो इसी टाइम होता है। आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके टीचर्स कोई और बोले ना बोले, बट आई हैव समथिंग टू से दैट आई एम जेन्युइनली रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल। आपको टेंशन हो रहा है किसी चीज़ के लिए, इसका मतलब आप उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल फील करते हो। अभी तक चाहे फर्क नहीं पड़ता, आप कोई सी भी क्लास में हो, आपके दम पे उखड़ने वाली सिर्फ एक चीज आपकी लाइफ में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो आपका रिजल्ट है। अंटिल अनलेस आप देश की उस 1% पॉपुलेशन हो जहां पर आप कोई बहुत बड़े आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, एक्टर हो, बॉलीवुड स्टार हो या उनके बच्चे हो, अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, अगर आप एक नॉर्मल किड हो, अगर आप मेरे जैसे एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है जो आप अपने दम पे हासिल कर सकते हो, वो आपका रिजल्ट है। और उसके लिए अगर किसी को टेंशन हो रहा है तो क्यों ना हो, बिल्कुल सही बात है। आई एम रियली प्राउड, बिल्कुल सही बात है। टेंशन होना, आपको ऐसा फील होना कि वो चीज मुझे बॉदर करेगी, अगर वो खराब आई तो, वो चीज मुझे खुशी देगी अगर अच्छी आई तो, क्यों? क्योंकि वो आपके हाथ में है। और अगर आपके हाथ में कोई चीज है और आपको उसका टेंशन हो रहा है तो क्यों ना हो। जब इंडिया मैच खेलती है तो पूरे देश को टेंशन होता है। हम कुछ नहीं कर सकते उस मैच के बारे में, हम एक रन आगे पीछे नहीं कर सकते उसमें, फिर भी सबको टेंशन हो रहा है, तो वो टेंशन जायज है। और यहाँ पर जो मैं अपने दम से कोई चीज उखाड़ने वाला हूँ, उसकी एंग्जाइटी होना, उसका टेंशन होना गलत क्यों है? हमें सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि हमें जो टेंशन हो रहा है वो किस चीज का है। हमें आज जो टेंशन है वो सिर्फ कल परसों जो हम एक्टिविटी करने वाले हैं उसके बेसिस पे 1 महीने बाद जो हमारे पास एक पेपर आएगा जिसमें ये लिखा होगा कि उन 3 घंटों में आपने अपने पेन से उस पेपर के ऊपर क्या लिखा, उसकी मार्किंग्स, उसका रिजल्ट, उसका नतीजा यहाँ पर आपके सामने है। सिर्फ 3 घंटे हमने एक कमरे में एक बेंच पे एक पेपर के ऊपर हमारे एक पेन से क्या लिखा, उसके ऊपर हमारा पूरा दिमाग अभी फोकस्ड है और सिर्फ उसी चीज का हमको टेंशन है। हमें इस बात का टेंशन नहीं कि कल को एग्जाम देंगे, किसी को भी एग्जाम देने का टेंशन नहीं होता। अगर आपकी कोई क्लास टेस्ट होती तो क्या आपको उतना ही टेंशन होता? उसमें भी आता तो वही चैप्टर, वही कांसेप्ट, बट हमको उसका टेंशन नहीं होता, हम चाहे तो छुट्टी मार लेते उसमें। हमें टेंशन इस बात का है क्योंकि उसके बाद जो मुझे मिलने वाला था वर्सेस आज जो इसके बाद मुझे मिलने वाला है, उसमें अभी जो मिलने वाला है उसकी वेटेज ज्यादा है। अभी बड़ी क्लीशे सी बट बहुत ही सच बात है कि मेरी जान सच में वो आपके हाथ में नहीं है। इट्स नॉट इन योर हैंड्स एट ऑल। आपके पास में 1% कंट्रोल नहीं है कि वहां पर क्या होगा, वो जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या होगा। आपके पास सिर्फ एक चीज का कंट्रोल है कि जब आप अगले 3 घंटे वहां पर स्पेंड करो तो आपका मेंटल स्टेट प्रॉपर है। क्योंकि फर्क नहीं पड़ता आपने साल भर कितनी पढ़ाई की हो, आपने एग्जाम टाइम में कितनी पढ़ाई की हो, आपने एग्जाम के एक दिन पहले कितनी पढ़ाई की हो, फर्क पड़ता है सिर्फ उन 3 घंटों से और उनके अंदर होने वाले आपके मेंटल स्टेट का। अगर वो सही नहीं है तो फिर इन सबका कोई मतलब नहीं। और अगर वो सही है तो उस बच्चे ने जिसने सब कुछ किया पर 3 घंटे में दिमाग उसका ठीक नहीं चला, उससे बेटर। कल अगर हम ये सोच के जा रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स की बहुत सारी उम्मीदें हैं हमारे साथ में, हमारे पेरेंट्स पूरी तरीके से इस चीज पर डिपेंडेंट है, तो मेरी जान सच में अगर आज से 5 साल बाद अपने पेरेंट्स से पूछो कि वो 5 साल पहले जो एग्जाम थी क्या आप उस पर सच में डिपेंडेंट थे, और अगर वो हाँ बोल दें तो मैं आपके घर आके आपके हाथ जोड़ के सिर झुका के आपसे माफी मांगूंगा। क्योंकि मेरी जान सच में ऐसा नहीं होता है। आपके पेरेंट्स चाहे आपको प्रेशराइज कर रहे हो या लिबरल हो या आपसे उम्मीद रख रहे हो, उन सबका सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची मेहनत करना सीख जाए। बस उनको पता है इस एक पेपर से कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने भी एग्जाम दिए, उन्होंने भी अपने सामने देखा एग्जाम देते हुए, उन्होंने भी सारी चीजें देखी अपनी लाइफ में, उनको पता है कि ये पेपर से इसका कुछ नहीं होने वाला है। पर अगर आज इसने मेहनत करने से टाल दिया तो पहली बार जो इसके हाथ में चीज आई थी कि अपने दम पे उखाड़ सकता था, अगर उसने मैंने इसको मेहनत करने के लिए मोटिवेट नहीं किया तो बाद में मुझे जाकर रिग्रेट होगा कि काश मैंने उस टाइम उसको बोल दिया होता। सिर्फ उस रिग्रेट के डर से आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं, सिर्फ उस रिग्रेट के डर से आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप मेहनत करना सीखो। और एक बात सच बताऊं, आपका रिजल्ट चाहे जैसा भी है, आपकी एग्जाम चाहे जैसी भी गई हो, उससे सच में किसी को फर्क नहीं पड़ता है। अगले 3 घंटे हमको सिर्फ अपना बेस्ट देना है, सिर्फ ये सोच के जाना है कि ये पेन है, ये पेपर है, ये बेंच है और मेरे हाथ में सब कुछ है जो मैं कर सकता हूं, और अगले 3 घंटे तक जितना मेरी कैपेबिलिटी से बेस्ट होगा मैं वो करूंगा, कॉन्फिडेंटली करूंगा। क्योंकि अगर आज यहां पर मैं बेकार भी करता हूं तो उससे कोई मेरी जिंदगी अफेक्ट नहीं होने वाली है, उससे कुछ भी मेरा आने वाला कल आधा % भी डिपेंड नहीं करता है। ये बस मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे करना है, ये बस मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे खुद को प्रूव करना है, ये बस मैं कर रहा हूं ताकि मैं अपनी वर्थ सबको और सबसे ज्यादा खुद को बता पाऊं कि जब वो एक मौका जिंदगी में मुझे दिया था कि मैं अपने हाथ से अपने बलबूते से कुछ उखाड़ सकता था तो मैंने ट्राई 200% दिया। और एक बड़ी सिंपल सी चीज मैं हर बार बोलता हूं कि आज से 5 साल बाद आप जब पीछे देखोगे और इस टाइम को याद करोगे तो आपको भरपूर पेट भर के हंसी आने वाली है। हंसी इस बात की कि मैं उस टाइम इस चीज के लिए कितना टेंशन ले रहा था, बट आज टेंशन लेना जरूरी भी है। क्योंकि अगर 5 साल बाद आपको लुक अप टू करके हंसना है तो टेंशन का सोच मैं मेहनत कर रहा था इसलिए हंसी आ रही है कि मैं कितनी छोटी सी चीज का कितना टेंशन ले रहा था। ये सोच के नहीं हंसना कि मैंने तब भी इसको टाल दिया, टालना नहीं है। 5 साल बाद जब आप इसको पीछे मुड़ के देखो तो आपको मुड़ के देखने के लिए कुछ होना चाहिए। अगर वो रिजल्ट नहीं है तो आपकी मेहनत है। और इसके साथ मैं जस्ट वांट टू से दिस लास्ट वेरी मोमेंट, कोई टेक्निक, कोई ट्रिक, कोई स्ट्रेटजी, कोई लेक्चर, कोई पढ़ाई, कोई मटेरियल, कोई पीडीएफ, कोई क्वेश्चन कुछ काम नहीं आएगा। बस एक चीज काम आएगी कि आप लोगों को ये पता हो दैट यू शुड बी एंड यू मस्ट बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। और कोई ये बोले ना बोले, बट आई एम लेजिट वेरी प्राउड ऑफ यू। क्योंकि चाहे आप साल भर कैसे भी स्टूडेंट रहे हो, आपका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ भी हो, इस टाइम पे हर बच्चा करता है, हर बच्चा अपनी पूरी मेहनत करता है। उसको नहीं समझ आता जितना 6 महीने पहले कर रहा था उससे ज्यादा कैसे ना कैसे करके कोशिश करता है कि कुछ भी करके कर लूं, कुछ भी करके कर लूं, कैसे भी करके कर लूं। ये जो रगड़ना होता है ना, ये जो अंदर से फील होती है ना, वो फील अगर आपके अंदर आई है तो माय फ्रेंड आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। प्रणय लव्स यू एंड ही इज एक्सट्रीमली वेरी प्राउड ऑफ यू नो मैटर व्हाट। अगले 3 घंटे आपके कैसे भी निकले, बस ये बात ध्यान रखना, इस चीज को दिमाग में घूमने देना कि यार मैंने मेहनत की है, आई शुड बी प्राउड ऑफ माय सेल्फ। ये जो लिख रहा हूं ना, ठीक है जो भी कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, एक लाइन ड्रॉ नहीं की, एक प्रेजेंटेशन नहीं किया, एक डायग्राम गलत हो गया, कोई प्राउड ऑफ माय सेल्फ। मैंने रगड़ा, मैंने पिछले 15 दिन 1 महीना जितना हो सकता था अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लड़ाई की ना, बस आई एम प्राउड ऑफ माय सेल्फ। और इसी के साथ आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।